अब बात करेंगे देश में मॉनसून के दस्तक की, जिसने शुरू होते ही देश में लोगों की परेशानी बढ़ा दी है। गर्मी से लोगों को राहत मिली, लेकिन बारिश साथ में लेकर आई आफत। और आने वाले कुछ दिनों में बारिश भी और बढ़ने जा रही है, मुसीबतें भी और बढ़ने वाली है। देश के कई राज्यों में आज बारिश का अलर्ट है। दिल्ली समेत 9 राज्यों में भारी बारिश का अलर्ट जारी किया गया है। मौसम विभाग ने आज यूपी, उत्तराखंड, हिमाचल, पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, राजस्थान, मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र में भारी बारिश का अलर्ट जारी किया है। इन राज्यों में 2 जुलाई तक ऑरेंज अलर्ट जारी है, यानी कि भारी बारिश से बहुत भारी बारिश हो सकती है। गुजरात, बिहार, बंगाल, छत्तीसगढ़ के लिए येलो अलर्ट जारी किया गया है। नॉर्थ ईस्ट के राज्यों में भी भारी बारिश का अलर्ट जारी है। अरुणाचल प्रदेश, मेघालय, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम और त्रिपुरा में 30 जून से 3 जुलाई के बीच होने वाली ये भारी बारिश मुसीबत ला सकती है। 2-3 दिनों से देश के अलग अलग हिस्सों में मूसलाधार बारिश हो रही है, जिसके बाद हालात काफी चिंताजनक हो गए हैं। 10 जगहों की तस्वीरें इस वक्त आपके स्क्रीन पर हैं। हरिद्वार, वलसाड, बीकानेर, बोटाद, दिल्ली, मथुरा, अयोध्या, मुरादाबाद, पटना, अमृतसर। उत्तराखंड से लेकर दिल्ली, पटना से लेकर अमृतसर तक पानी का जो सितम है इस वक्त स्क्रीन पर आप देख रहे हैं। तो मॉनसून अपने साथ आफत लेकर आया है। अब इस आफत के चलते गर्मी से राहत मिली है, लेकिन पानी पानी हो गए हैं सब इलाके। हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, दिल्ली, पंजाब, हरियाणा, ये उत्तर के वो इलाके हैं जहां इस वक्त बारिश को लेकर अलर्ट जारी किया गया है। इसके बाद पश्चिम के राज्यों में आइए, राजस्थान है, गुजरात है, महाराष्ट्र है। ये देखिए यहां पर ऑरेंज अलर्ट है और गुजरात में येलो अलर्ट है। मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, ये सारा ऑरेंज है, यानी कि यहां पर भारी से बहुत भारी बारिश हो सकती है। मान लीजिए कि 24 घंटे में 124 मिलीमीटर से लेके 200 मिलीमीटर से ज्यादा बारिश होने की इन इलाकों में संभावना रहेगी, जहां पर ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। गुजरात, जहां पर येलो अलर्ट है, वहां पर आप मान के चलिए करीब करीब 120 से 100 मिलीमीटर तक की बारिश की संभावना जताई जा रही है। यहां पर करीब करीब 200 तक पहुंच जाएगी। छत्तीसगढ़, बिहार, पश्चिम बंगाल में भी येलो अलर्ट है। अरुणाचल प्रदेश आप देख रहे हैं, नॉर्थ ईस्ट में यहां पर ऑरेंज अलर्ट है। जो जहां जहां ऑरेंज अलर्ट है वहां पर सावधान रहिए, क्योंकि 24 घंटे के भीतर ही वहां पर करीब करीब 200 mm तक की बारिश हो सकती है, जो दिल्ली में देखने को मिला। बस चंद घंटों की बारिश ने दिल्ली को पूरी तरह से ठप कर दिया था, पानी इतना भर गया था। अब हम बढ़ते हैं अगले खबर की ओर, जहां पर देवभूमि उत्तराखंड से मॉनसून की शुरुआत हुई है और बारिश के बाद बेहद ही खतरनाक तस्वीरें सामने आ रही हैं। गंगा नदी में यहां पर आपको हम दिखा रहे हैं किस तरह से गाड़ियां बह गई। अब उत्तराखंड को लोग जो जानते हैं उन्हें पता है कि पहाड़ी नदियां होती हैं, पानी कम रहता है। इसी वजह से कई बार क्या होता है, लोग जो गाड़ियां होती हैं नदी के किनारे जाकर पार्क कर देते हैं। अब नदी के किनारे जब गाड़ियां पार्क कर दी, उस वक्त पानी कम था, लेकिन अचानक जब पहाड़ों की ऊंचाई पर बारिश हुई और पानी का लेवल बढ़ गया, तो जो गाड़ियां नदी के किनारे पार्क की गई थी वो इनकी चपेट में आ गई और एक एक करके गाड़ियां बहने लगी है। देखिए यहां पर सिर्फ कोई कॉम्पैक्ट कार नहीं है, यहां पर स्मॉल कार नहीं है, यहां पर आप देख सकते हैं कि एक बड़ी सी एसयूवी भी है, एमयूवी है, जो पानी में बहती हुई चली जा रही है। 1, 2, 3, 4 गाड़ियां आप देखिए कैसे तिनके की तरह बहती जा रही है। 5 गाड़ियां इस वक्त एक साथ आपके स्क्रीन पर हैं और एक एक करके ये गाड़ियां बहती जा रही हैं। यहां पर एसयूवी भी है, ये देखिए एक बड़ी सी ये गाड़ी है जिसमें करीब करीब 10 से 11 लोग बैठ सकते हैं। वो भी इतनी भारी भरकम जो गाड़ी है वो भी इस पानी के स्रोत में बहती हुई जा रही है। तो कितनी तेज बहाव के साथ इस वक्त पानी को बहते हुए आप अपने स्क्रीन पर देख रहे हैं, और अंदाजा लगाइए कि जिस वक्त यहां पर बारिश हो रही थी तो किस तरह से लोग गाड़ियां थी तिनके की तरह बह गई। एक और देखिए, एक और गाड़ी है, हड़की पैड़ी है। हड़की पैड़ी जो गया होगा उसको पता है कि यहां पर लोग चेन पकड़ के नहाने उतरते हैं, तब भी, यानी कि जब बारिश नहीं होती तब भी इतना भाव रहता है। लेकिन अब देखिए फ्लो देख रहे हैं आप, कितनी तेज यहां पर गति से पानी बहते हुए नजर आ रही है। और यहां पर आप देखिए कि हड़की पैड़ी में एक गाड़ी किस तरह से तिनके की तरह बहती हुई चली जा रही है। ये देखिए एक और गाड़ी हम आपको दिखा रहे हैं। ये जो गाड़ी है एसयूवी है, वजन काफी होता है इसका, हल्की गाड़ी नहीं होती है, लेकिन उसके बावजूद पानी का जो बहाव इतना तेज था कि जो भी गाड़ियां थी अपने साथ बहाते हुए लेके जा रही है। देखिए एक और गाड़ी बहती हुई चली जा रही है। कुछ लोग यहां पर कूदे हैं ताकि इस गाड़ी को बचा सके, लेकिन ये मुमकिन नहीं होगा क्योंकि पानी का बहाव इतना तेज था हरकी पैड़ी में, हरिद्वार में, कि वो तेजी से बहती। देखिए एक और गाड़ी हरकी पैड़ी में यहां बहती हुई जा रही है। अब इन गाड़ियों को एक एक करके फिर जहां पर पानी थोड़ा कम हुआ होगा, गाड़ियां फंस गई होगी,
फिर उन्हें क्रेन के जरिए बाहर निकाला गया है। तो ये जो तस्वीर इस वक्त आप देख रहे हैं, ये बताने के लिए काफी है कि इस वक्त जो बारिश हो रही है पहाड़ों में, वो किस तरह से लोगों के लिए मुसीबत बनकर आती है। और खासकर जो लोग नहीं जानते, पहाड़ी इलाकों में जा रहे हैं, तो सावधान रहिए। अगर आपको लगता है कि नदी में पानी कम है, इसका मतलब यह नहीं है कि खतरा नहीं हो सकता। खतरा ऐसे ही आता है, अचानक ही पहाड़ों में बारिश होती है, वाटर लेवल बढ़ जाता है। ऑरेंज अलर्ट कहां पर है? चंपावत, नैनीताल, ये यारो ऑरेंज अलर्ट दिया गया है। इसके साथ ही यहां पर येलो अलर्ट दिया गया है देहरादून, पौड़ी, बागेश्वर, उधम सिंह नगर। येलो अलर्ट का मतलब हो गया करीब 150 mm बारिश किसी भी कुछ ही घंटे में हो जाएगी, तो आप समझ सकते हैं अचानक ही वाटर लेवल बढ़ेगा। लेकिन चंपावत और नैनीताल के लिए ऑरेंज अलर्ट है, मतलब साफ है कि यहां पर भी तो तेजी से बारिश होगी और जो वाटर लेवल है बहुत जल्दी बढ़ेगा, क्योंकि एक ही वक्त में करीब 200 mm तक बारिश हो जाती है। अब उत्तराखंड में बारिश का अलर्ट है, तो गुजरात से जल भराव की तस्वीर आ रही है, आपको दिखा रहे हैं। अब देखिए, यह गुजरात की तस्वीर, जहां पर वलसाड में लगातार जो बारिश हो रही है, बारिश के चलते यहां के जो अंडरपासेस हैं, ऊपर से रेलवे लाइन है और नीचे जो अंडरपास है वहां पानी भर गया है और जो लोग हैं घुटनों तक पानी में डूबते हुए इस अंडरपास को क्रॉस कर रहे हैं। और यह बताने के लिए काफी है कि यहां से अगर गाड़ियां गुजरेंगी तो फंस जाएंगी और लोगों के ऊपर दिक्कत और साथ ही साथ जान को खतरा पैदा हो सकता है। तो वलसाड में भले ही बारिश कम हो रही है, लेकिन जो पानी इकट्ठा हो रहा है उसी के चलते आप देखिए सड़कों पर दरिया बहने लगी हैं। जो बसें हैं उन्हें पानी से गुजरना पड़ रहा है। हालांकि रविवार का दिन होने की वजह से दफ्तर बंद है, स्कूल बंद है, इसीलिए लोग कम हैं। लेकिन अगर ऐसे ही बारिश होती रही, वाटर लॉगिंग की समस्या ऐसे ही बरकरार रहती है, तो लोगों के लिए बहुत ही मुश्किल होगी। जब दिन सोमवार का होगा, दफ्तर खुलेंगे, स्कूल खुलेंगे और पानी में डूबते हुए यहां पर गाड़ियों को आगे बहना जाना पड़ रहा है और कुछ जगहों पे तो पानी के चलते गाड़ियां बहने भी लगी है। अब गुजरात के बोटाद की तस्वीर हम आपको दिखाने जा रही हैं। बोटाद की तस्वीरें हैं और बोटाद में गलियों में पानी भर गया है। लगातार बारिश होने की वजह से निकासी पूरी तरह से चोक हो चुकी है, यानी नालियां चोक हो गई हैं, जिसके चलते जो बारिश का पानी है वो निकल नहीं रहा है और गलियों में पानी भर गया है। अब ये देखिए, ये आप एक रेसिडेंशियल इलाका देख रहे हैं। अब रेसिडेंशियल इलाके के अंदर इतना पानी आ रहा है, देख के आपको लगेगा कि शायद ये कोई पहाड़ी नदी है या नाला है। नहीं, ये गलियां हैं जहां से लोग गुजरते हैं, गाड़ियां गुजरती है। लेकिन इस वक्त इतना तेज बहाव पानी का है कि देख के आपको समझ में आ जाएगा कि बारिश जो है लगातार होती जा रही है और गुजरात में इस वक्त आफत है। दिल्ली में बारिश के बाद अब ओखला अंडरपास की तस्वीर दिखाते हैं। दिल्ली की बात कर रहा हूं मैं। यहां पर पुलिस बैरिकेडिंग करते हुए रोका गया है लोगों को, ताकि लोग इसके क्रॉस करने की कोशिश ना करें। अब ओखला अंडरपास देखिए, लबालब पानी से भरा हुआ है और ये आज की तस्वीर आप देख रहे हैं। हालांकि कुछ यहां पर जाबाज लोग हैं जो इतने पानी में भी अपनी गाड़ी को ले जाने की हिम्मत दिखा रहे हैं, लेकिन डरना इस वजह से चाहिए कि अचानक अगर गाड़ी रुक गई और अगर अचानक आगे पानी का लेवल बड़ा मिला, तब वो क्या करेंगे, क्योंकि इससे पहले लोगों ने अपनी जान भी गंवाई है इसी तरह से पानी में उतरने के बाद। लेकिन दिल्ली के अंदर अंडरपास के अंदर इतना पानी भरा है कि आप देखेंगे तो आपको लगेगा शायद हो सकता है कि यह नदी है जो कहीं टनल से होते गुजर रही है। अब देखिए, लोग जो जा रहे हैं उनकी बाइक लगभग आधी डूब चुकी है, उसके बाद भी लोग यहां से निकल रहे हैं। ये गाड़ी आप देख रहे हैं जा रही है, गाड़ी के जो चारों पहिए वो पानी में डूबे हुए हैं। अब देखिए, दिल्ली में जो बारिश हुई है, बारिश ने कई लोगों की जान भी ले ली है। एयरपोर्ट पर आपको याद होगा T1 पर जो हादसा हुआ था, उसमें छत गिरी थी, एक शख्स की मौत हो गई थी। वसंत विहार में बेसमेंट जो था निर्माणाधीन था, वहां पर पानी भर जाने की वजह से 3 मजदूर उस पानी में डूबकर मर गए थे। 25 घंटे के रेस्क्यू ऑपरेशन के बाद शवें बाहर आई थी। न्यू उस्मानपुर की बात करते हैं, गड्ढे में डूबे थे, 2 बच्चों की मौत हो गई थी। बेचारे खेलने गए थे, नहीं पता था कि नीचे वहां पर नाली है, गिरे और डूब गए। अब सिरसपुर अंडरपास की बात करते हैं। ये अंडरपास की जो तस्वीर आपको दिखा रहे थे ओखला में, क्यों खतरनाक होता है। 2 शव वहां से बरामद हुए क्योंकि बच्चे थे, खेलने खेलते चले गए, बेचारे अटक गए और उनकी मौत हो गई। रोहिणी में करंट लगने से एक शख्स की मौत हुई है। जब भी आप देखते हैं कि कहीं पर रोड में पानी भरा हुआ है तो ध्यान रखिए, अगर कोई बिजली के तार वहां पर है, खुली तार या नंगी तार पड़ी होगी, उससे करंट आ सकता है, मौत हो सकती है। ओखला अंडरपास की हमने तस्वीर दिखाई है, वहां पर एक बुजुर्ग की मौत हुई है। इसीलिए हम कह रहे थे कि जो ओखला मंडी है, वहां के जो अंडरपास की तस्वीर दिखाए जहां पर लगभग घुटने तक पानी है, कितना खतरनाक हो सकता है। वहां से एक रिपोर्ट आपको दिखा रहे हैं। मैं इस वक्त ओखला अंडरपास पर खड़ा हूं। दिल्ली का ये जो रास्ता है कालिंदी गुंज
शाहीन बाग से ओखला जो औद्योगिक क्षेत्र है उसको जोड़ता है। और जो अंडरपास है, परसों जो बारिश हुई थी, तकरीबन 36 घंटे बीत चुके हैं, अभी तक भी इस अंडरपास से पानी की निकासी नहीं हो पाई है। और देखिए किस तरह से जो लोग हैं, खासतौर पर बाइक वाले लोग, लोग हैं वो यहाँ पर आ रहे हैं, लेकिन देखिए पानी भरा हुआ है लगातार यहाँ पर। और बहुत सारे जो बाइक पर जाने वाले लोग हैं नौकरी के लिए, सुबह के वक्त वो यहाँ से गुजरना चाहते हैं, लेकिन पानी भरा हुआ है। और कल एक 60 वर्षीय शख्स की भी यहाँ पर मौत हो गई थी डूबने से। तो आप लोगों को पता नहीं था पानी भरा हुआ है? नहीं जी, पता नहीं था। बाहर तो बैरिकेड लगा हुआ है, पुलिस ने लगाया हुआ है। नहीं, बैरिकेड ही लगा, आधा खुला हुआ है, इसीलिए तो लोग अंदर आ रहे हैं। या तो पूरा रास्ता बंद कर देते तो मालूम होगा कि अंदर जाने का रास्ता ही नहीं है। आधा खुला हुआ तो आधे में से अंदर लोग आ जाते हैं। देखिए ये काली नदी कुंज से यानी कि नोएडा से दिल्ली को जोड़ने वाला रास्ता है, और ओखला जो औद्योगिक क्षेत्र है उसकी तरफ ये रास्ता जाता है। लेकिन यहाँ पर पुलिस की तरफ से हालांकि जो एडवाइजरी है ट्रैफिक पुलिस की तरफ से वो भी जारी की गई है। सवाल सिस्टम पर यह है कि आखिर 36 घंटे बाद भी, क्योंकि बारिश जो हुई थी परसों सबसे ज्यादा हुई थी, लेकिन आप देखें निकासी का सिस्टम कि परसों से अब तक पानी नहीं निकल पाया है इस अंडरपास का, और पानी भरा हुआ है। और कितने दिन लगेंगे ये भी नहीं पता। कल भी थोड़ी बारिश हुई थी, लेकिन परसों से यहाँ पानी भरा हुआ है। और वो देखिए सामने एक बाइक पर एक शख्स जा जरूर रहा है, लेकिन अभी थोड़ी देर पहले भी एक शख्स यहाँ से गुजरा तो वो भी फंस गया था। तो पुलिस की तरफ से, हालांकि हम बाहर की तरफ देख रहे थे, बैरिकेड लगाए गए हैं, उसके बावजूद भी लोग देखिए मना किया गया है पुलिस की तरफ से कि यहाँ से मत गुजरे। कल एक शख्स की मौत भी हो गई थी, लेकिन लापरवाही बरतते हुए लोग भी यहाँ से जा रहे हैं। जब बैरिकेड लगाया हुआ है, भाई साहब आप लोग तब भी आ गए यहाँ पर? देखने आए थे क्या अपडेट है यहाँ? देखने आए थे? गुजर नहीं आए थे आप तो? नहीं अब देखिए ये इसमें किसकी गलती होगी? अगर कोई हादसा होता है, सारे लोग अंदर जा रहे हैं, कल एक शख्स की मौत हो गई पानी से। अच्छा जी। मैं 3 दिन से परेशान हूँ। मैं घूम के आता हूँ बदरपुर होके। अच्छा, अभी भी मैं बदरपुर होके आया, मैंने देखा अभी पानी नहीं निकला इसमें से। परसों से पानी भरा हाँ, हुआ है। परसों से भरा हुआ इसमें पानी। 3 दिन हो गए मेरे को, मैं रोज बदरपुर से आ रहा हूँ घूम के। तो पहले परसों आसानी तो थी। बहुत पानी था इसमें, बहुत पानी भरा था, इतना पानी भरा था इसमें परसों तो। यहाँ कोई सिस्टम नहीं है निकासी का? कोई पानी निकाला ही नहीं है अभी तक, कोई पानी नहीं। 3 दिन से परेशान हो रहे हैं, घूम घूम के आ रहे हैं। कितने किलोमीटर घूमना पड़ रहा है? कम से कम 10-12 किलोमीटर घूमना पड़ता है। गोविंदपुरी से आता हूँ मैं, गोविंदपुरी से लगती पकता है, वो घूम के आना पड़ता है बदरपुर से। अच्छा, लोग तो रिस्क ले रहे हैं। देखिए ये लापरवाही है। परसों भी रिक्स लिया था लोग बागों ने, तो एक किसकी मौत हुई? ये नहीं बता सकते, ये नहीं पता, नहीं पता किसे। मैं तो बहुत बाद में आया था। साइडर के चक्कर में वो गया है ना, 2 इस चीज के चक्कर में तो 2 मरा है। बतला तो इतनी गाड़ी इसमें बंद हुई थी पानी के अंदर। ये लापरवाही किस तरह से, यहाँ जिम्मेदारी प्रशासन को भी निभानी पड़ेगी कि सख्ती से जो बैरिकेड लगाए गए हैं बाहर, क्योंकि वो आधे खुले हैं, और इसके बावजूद यहाँ पर पुलिस की तरफ से जरूर एडवाइजरी जारी की गई है कि इसको पार ना करे, क्योंकि सामने पानी बहुत ज्यादा है। अगर बाइक या गाड़ी खराब होगी तो बीच में ही रुकना पड़ेगा, लेकिन इसके बावजूद भी लोग मान नहीं रहे हैं। तो आपने देखा कि किस तरह से लोग जान जोखिम में डालकर अंडरपास से निकल रहे हैं। लेकिन बड़ी बात तो है कि दिल्ली की एमसीडी कहां है, सरकार कहां है कि पिछले 2 दिन से पानी भरा हुआ है, फिर भी उस पानी को निकालने की कोई व्यवस्था नहीं है। अब भारी बारिश ने यूपी के कई शहरों में कहर ढाया है। सीजन की पहली बारिश के बाद ही मथुरा की सड़कें तालाब बन गई हैं, और देखिए ये तालाब में लोग अब आगे पीछे इसी तरह से घूमते हुए नजर आ रहे हैं, क्योंकि मजबूरी है। और बच्चे तो इसमें खेल भी रहे हैं, लेकिन ये खतरनाक भी हो सकता है, क्योंकि हमने बताया दिल्ली में किस तरह से बच्चों की मौतें हुई हैं। लेकिन बड़ी बात है कि आखिरकार इस व्यवस्था के लिए जिम्मेदार कौन है? सड़कों पर घुटने तक पानी भर जाता है, शहर के इलाके पानी में डूब जाते हैं, घरों के अंदर पानी घुस रहा है। भारी बारिश के कारण मथुरा रोड पर असर भी पड़ा है, रेलवे सेवा तक प्रभावित हो गई है, ट्रेन की स्पीड तक कम करनी पड़ी है। लेकिन बड़ी बात है कि जो नगर निगम होता है, आखिरकार वो क्यों एहतियातन पहले से ही, मॉनसून से पहले ही नालियों को साफ नहीं रखता, सीवर को साफ क्यों नहीं रखता? तो आप देख रहे हैं कृष्ण की नगरी मथुरा में जल भराव से लोग परेशान। अब सीधे आपको श्री कृष्ण की नगरी से लेकर चलते हैं प्रभु राम की नगरी अयोध्या, जहां पर जल भराव की खबरें सामने आ रही हैं। और ये देखिए अस्पताल की तस्वीर है, जहां पानी भर गया है, और पानी भर जाने के चलते जो अस्पताल के अंदर जो लोग हैं वो भी आपको नजर नहीं आ रहे होंगे, क्योंकि पूरा फ्लोर इस वक्त पानी से भरा हुआ है। और अयोध्या की तस्वीर हमने आपको आगे भी दिखाई थी, किस तरह से वहां सड़कें डैमेज हुई थी।
अब आपको ले चलते हैं यूपी के मुरादाबाद में भी बारिश की वजह से बदहाली की तस्वीर सामने आई है। नाव चलने लगी है। हालांकि ये लो लाइंग एरियाज होंगे जो नदी के किनारे होंगे, जहां पर पानी भर जाने के बाद इसी तरह से नावें चलती हैं और अगर आपको आवाजाही करनी है तो नाव का इस्तेमाल करना पड़ेगा। तो आप कहीं से भी इसको देख के ये ना समझे कि ये आगे कश्मीर है या फिर वेटिकन है या वेनिस है, जहां पर इसी तरह से नावें चलती हैं और लोग पानी के बीच में रहते हैं। तो ये वेनिस नहीं है, ना ही ये डल लेक है जहां पर हाउस बोट में लोग रहते हैं। ये मुरादाबाद है जहां पर इस वक्त नावें चल रही हैं और लोगों के जो मकान है पानी में डूबे हुए हैं। ये भोलानाथ कॉलोनी है इसका नाम, जिसकी तस्वीर इस वक्त आप देख रहे हैं। और यहां पर नाव के जरिए लोग अब बाहर निकल रहे हैं, सड़कों तक जा रहे हैं। तो अब आपको लिए चलते हैं सीधा राजस्थान, जहां पर रेगिस्तान है और रेगिस्तान का जहाज ऊंट होता है, लेकिन देखकर चौंकिएगा नहीं। जी हां, ये राजस्थान ही है, बीकानेर जो बिल्कुल थार के साथ लगा हुआ इलाका है। वहां पर इतना पानी भरा कि यहां पर दरिया, नदी वहां पर ऐसी सूखी पड़ी होती, नदियां दिखती नहीं है। लेकिन देखिए, एक बारिश के बाद इस वक्त बीकानेर में हर तरफ इसी तरह से पानी पानी नजर आ रहा है। लोग अपनी बाइक बचा रहे हैं और पानी का फ्लो देखिए, गति देखिए, इतनी तेज गति से पानी बहता हुआ नजर आ रहा है कि लोग अपने आप को नहीं रोक पा रहे हैं, गाड़ियां नहीं रुक पा रही हैं, बाइकें बहती हुई चली जा रही है। अपने आप में अद्भुत तस्वीर है। अब आपको हम पटना की तस्वीर दिखाते हैं, बिहार के पटना, जहां पर इस वक्त पानी के चलते लोगों को परेशानी उठानी पड़ रही है। सड़कें पानी में डूबी हुई हैं, फुटपाथ डूबा हुआ है, ट्रैफिक पर काफी असर पड़ा है और ये पंप लगाकर किसी तरह से पानी निकालने की कोशिश हो रही है, लेकिन इसमें कोई कामयाबी नहीं मिल पाई है क्योंकि अभी भी सड़कें और साथ ही साथ फुटपाथ पानी में डूबे हुए हैं। दरिया है, यानी जो गंगा जी है, वो पटना की गंगा जी लगता है कि अब सड़कों तक पहुंच गई है। और यहां पर कंस्ट्रक्शन का जो काम चल रहा था, जिसके चलते आप देख सकते हैं कि जो सारे इक्विपमेंट्स है रखे हुए हैं, सड़कें ब्लॉक हो गई हैं, नालियां ब्लॉक है, जिसके चलते राजधानी, बिहार की राजधानी पटना का यह हाल है। यह मुख्य रोड आप देख सकते हैं कि यह मेन रोड है जहां पर इतना पानी भरा हुआ है और जो लोग हैं मजबूरी में घुटनों तक पानी में चलते हुए अपने अपने मंजिल तक पहुंच रहे हैं। तो पटना की तस्वीर इस वक्त। अब सीधा पटना से हम रुख करते हैं पंजाब के अमृतसर, जहां पर आप इस वक्त देख सकते हैं कि काफी पानी भरा हुआ है और जो श्रद्धालु इस वक्त स्वर्ण मंदिर दर्शन करने आए हैं, उन्हें भी पानी से चलते हुए स्वर्ण मंदिर तक पहुंचना पड़ा है। हालांकि पानी इतना है कि गाड़ियां निकल सकती है, लेकिन जाहिर सी बात है कि जब बात होती है एक, ये देखिए टूरिस्ट स्पॉट है ये, उस जगह पर अगर इतना पानी भर जाए तो अपने आप में सवाल खड़ा होता है कि जो प्रशासन है वो किस तरह से काम करती है या फिर उसके जो कर्मचारी कितने लापरवाह रहते हैं। अब आपको जम्मू कश्मीर की तस्वीर हम दिखाएंगे। सीधे पुंछ की तस्वीर आप देख रहे हैं, जहां पुंछ में बारिश के बाद जो बरसाती नाले होते हैं उनमें पानी भर गया है और इसमें आप देखिए जो घुला हुआ पानी आ रहा है सीधा। आप देखिए, ये जो बरसाती नाले होते हैं अमूमन सूखे रहते हैं, लेकिन जैसे ही पहाड़ों में बारिश होती है इसमें पानी का फ्लो बढ़ जाता है और ये कई बार खतरनाक इसलिए हो जाते हैं क्योंकि अपने साथ जो वो मलबा लेकर आते हैं, बोल्डर्स लेके आते हैं, वो पुलों को तोड़ देते हैं और आसपास अगर गाड़ी या दूसरी भी कोई भी चीज होती है उसको अपने साथ बहाकर ले जाते हैं।